नमस्कार। मैं डॉक्टर गुंजन गर्ग, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी, कोटा विश्वविद्यालय कोटा द्वारा निर्धारित संस्कृत विषय के BA पाठ तृतीय के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत विश्रुत चरित पुस्तक निर्धारित है। विश्रुत चरित दशकुमार चरित का एक भाग है, उसके अष्टम उच्छ्वास से लिया गया है। इसका प्रारंभ हम पूर्व की कक्षा में कर चुके हैं। हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। हमने ये पढ़ा था कि जो विश्रुत है उसको अरण्याटवी में एक घनघोर जंगल में एक बालक और एक वृद्ध मिलता है। वो जो वृद्ध है वो कुएं में गिर गया होता है और बालक रो रहा होता है। विश्रुत वहाँ आता है, उस वृद्ध को निकालता है, उनको खाने पीने के लिए जल और फल वगैरह प्रदान करता है। उसके बाद वह वृद्ध उसको अपनी कहानी सुनाता है विश्रुत को। वह विश्रुत को बताता है कि पुण्यवर्मा नाम के राजा थे, उनका एक पुत्र था अनंत वर्मा, और जो अनंत वर्मा था उसको उसके मंत्री व सुरक्षित ने काफ़ी शिक्षित किया, अच्छी अच्छी बातें बताई, लेकिन उसने अंतःपुर में जाकर वो सारी बातें बता दी। तो वहाँ एक बिहारभद्र नाम का एक धूर्त होता है, वो राजा को गलत शिक्षा देता है, उसको भ्रमित करता है। उसी संदर्भ में जो विहारभद्र उससे क्या कहता है वही सब बातें यहाँ पे चल रही हैं। हाँ, आगे सा तथा इत्यादि ते, इससे पूर्व हम पढ़ चुके हैं। सा वह राजा तथा ठीक है इति, इस प्रकार अदिते उन्हें पढ़ता है। विहारभद्र उसको यह बताता है कि कुछ धूर्त लोग राजा को दंडी नीति में शास्त्रों में उलझाए रखते हैं, और वह राजा भी उनकी बातों में आ जाता है और ठीक है इस प्रकार उन शास्त्रों को पढ़ता है। शृणोति च, उनको सुनता है। तत्रैव जराम गच्छति, और वहीं वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाता है, यानी शास्त्र अध्ययन करते करते वह वृद्ध हो जाता है। तत्तु किल शास्त्रम शास्त्रांतर अनुबंधी, निश्चय ही जो शास्त्र है वो एक शास्त्र से जुड़ा हुआ होता है। सर्वम एव वाङ्मयम् अविदित्वा न तत्त्वतो अधिगस्यते। विधूर्त लोग राजा से कहते हैं कि संपूर्ण वाङ्मय को बिना जाने तत्व को नहीं जाना जा सकता, कि जब तक सारे वाङ्मय को नहीं पढ़ा जाएगा तब तक तात्विक जो बातें हैं, सत्य बात है, उसको नहीं जाना जा सकता। भवतु, ठीक है, कालेन बहुना अल्पेन वा तदर्थ अधिगति, ठीक है ज़्यादा समय में या थोड़े समय में वह उस अर्थ को भी प्राप्त कर लेता है, अर्थात राजा शास्त्रों को भी वाङ्मय को भी पढ़ लेता है। अधिगत शास्त्रेन, शास्त्रों को पढ़ने के बाद, चा और आदौ एव, सबसे पहले ही, पुत्र दारम अपि, अपनी पुत्र और पत्नी पर भी न विश्वास्यम, विश्वास नहीं करना चाहिए। उन शास्त्रों के अनुसार सबसे पहले उसको पुत्र और पत्नी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, यानी जब वो शास्त्र पढ़ लेता है तो वो अपने पुत्र और पत्नी पर भी विश्वास नहीं करता। आत्मकुक्षेरपि, अपने पेट के लिए, कृते लिए, अपने पेट के भी लिए, तंडुलई एयत भी, इतने चावलों से, इयान ओदनः, इतना भात, संपद्यते, संपन्न होगा, कि अपने पेट के लिए भी वो इतना निर्धारित कर लेते, इतने चावलों से इतना भात बनेगा। यत ओदनस्य पाकाय, इतने भात पकाने के लिए, एतावत ईंधनम, इतना ईंधन, पर्याप्तम इति, पर्याप्त है, इतना लकड़ी पर्याप्त है। इस प्रकार मानोन्मान पूर्वकम देयम, नाप तोल कर देना चाहिए। यानी कि जो राजा है वो ज़्यादा शास्त्र पढ़ने से इतने चावल इतने भात के लिए पर्याप्त है, इतने भात के लिए इतनी लकड़ी पर्याप्त है, इस प्रकार वो हर चीज़ नाप तोल के करने लग जाता है। उत्थितेन च राज्ञा, और उठे हुए राजा के द्वारा, जब राजा उठता है सो करके, छालिते अक्षालिते मुखे, तो मुँह धोए या ना धोए, तो बिना धोए या बिना धोए मुख से ही, मुष्टिम अर्ध मुष्टिम वा, मुट्ठी भर के या आधी मुट्ठी ही, अभ्यंतरी कृत्य, अपने अंदर करके, यानी मुट्ठी या आधा मुट्ठी जो भी भोजन आदि है उसको खाकर, कृष्णम संपूर्ण, आयव्यय जातम, आयव्यय का जो लेखा जोखा है, अन्नः प्रथमे अष्टमे भागे श्रोतव्यम, दिन के पहले या 8वें भाग में सुनना चाहिए। कि राजा को मुँह धो या ना धो, मुट्ठी और आधा मुट्ठी पेट में डालकर संपूर्ण आयव्यय का लेखा जोखा दिन के पहले या 8वें भाग में सुनना चाहिए।
शृण्वत एव अस्य द्विगुणम अपहरन्ति ते अध्यक्ष धूर्ताश। सुनते हुए ही, वो राजा की उन सब बातों को सुनते हुए ही वे धूर्त अध्यक्ष जो हैं वो उस राजा के दुगने का अपहरण कर लेते हैं, यानी राजा को मूर्ख बना देते हैं और राजा के जो संपत्ति है, धन दौलत है, उसमें से उसके दुगने का अपहरण कर लेते हैं, दुगने को चुरा लेते हैं। राजा की बातों को सुनते हुए उसके धूर्त अध्यक्ष उसके दुगने का अपहरण कर लेते हैं। चत्वारिंशतं चाणक्य उपदिष्टान आहरण उपायान सहस्रे आत्मबुद्धेव ते विकल्पयितारः। चत्वारिंशतं 40 चाणक्य उपदिष्टान, चाणक्य के द्वारा बताए गए आहरण उपायान ग्रहण करने के उपायों को सहस्रता हजारों प्रकार से आत्मबुद्धियाँ अपनी बुद्धि से ही ते विकल्पयितारः वे धूर्त लोग चाणक्य के द्वारा बताए गए 40 उपायों को अपनी बुद्धि से हजारों प्रकार का बना देते हैं। कि संपत्ति ग्रहण करने के जो चाणक्य ने 40 उपाय बताए हैं उनको वो धूर्त जो मंत्री लोग हैं वो अपनी बुद्धि से हजारों प्रकार से बना देते हैं। दूसरा अन्योन्यम विवदमानम, परस्पर विवाद करते हुए प्रजाओं के आक्रोश से, क्रोध से दह्यमान करना, जलते हुए कान वाला, कष्टम जीवति, कष्टपूर्ण जीवन जीता है। दूसरा, वह राजा परस्पर विवाद करती हुई प्रजा के क्रोध के कारण जलते हुए कानों वाला, असह्य कानों वाला कष्टपूर्ण जीवन जीता है। तात्पर्य यह है कि जो उसके यहाँ जो प्रजा है परस्पर विवाद करती रहती है, हमेशा आक्रोश की स्थिति बनी रहती है, जिससे जो राजा है बड़े ही कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। तत्रापि वहां भी प्राण विवाक आदेह स्वेच्छया जय पराजयो विदिधानः पापेन अकीर्त्या च भर्तारम आत्मानं च अर्थैर्योजयन्ति। तत्रापि वहाँ भी प्राण विवाक आदि जो न्यायाधीश आदि हैं स्वेच्छा अपनी इच्छा से जय और पराजय विधाना करते हुए पापेन अकीर्त्या च पाप से और अपयश से भर्तारम स्वामी को आत्मानम और स्वयं को च अर्थ योजयंती धन से जोड़ते हैं। और जो राजा के यहाँ जो न्यायाधीश होते हैं, राजा के यहाँ न्यायाधीश या जो मंत्री आदि हैं वो अपनी इच्छा से किसी की जय और पराजय को निर्धारित कर देते हैं और जो उसका जो पाप या अपयश है कि यदि गलत न्याय होता है तो उसके पाप या अपयश से तो स्वामी को जोड़ देते हैं और स्वयं को धन से जोड़ लेते हैं, यानी अपना स्वार्थ साधते हैं। तृतीय स्नातुम भोक्तुम च लभते, स्नातुम भोक्तुम ना लभते आना चाहिए। कि तीसरा ये है कि राजा को स्नान और उपभोग करने का, स्नान करने का समय मिलता है, ना भोजन करने का समय प्राप्त होता है। भुक्तस्य यावद अंधे परिणाम है तावद अस्य विषवयम न शाम्यति एव। और जब तक वो कुछ खाता है तो खाया हुआ जो अन्न है पक नहीं जाता, तब तक उसको विष का भय शांत नहीं होता। यानी कि इतना शास्त्र पढ़ने के कारण राजा के मन में यह भय बना रहता है कि मैंने जो भोजन खाया है उसमें विष तो नहीं मिला हुआ। तो जितना भोजन उसने किया है वो जब तक पक नहीं जाता उसका विष का भय शांत नहीं होता। चौथा हिरण्य प्रतिग्राहे हस्तम प्रसार्यन एव उत्तिष्ठति। हिरण्य प्रतिग्राहे धन ग्रहण करने के लिए हाथ फैलाता हुआ ही वह राजा उठ जाता है। चौथे कि सोने को ग्रहण करने के लिए हाथ फैलाता ही वह राजा उठता है। पंचमे पांचवा मंत्र चिंत्या महानतम आयासम अनुभवती। मंत्रणा की चिंता से, विचार विमर्श की चिंता से महान पीड़ा को वो अनुभव करता है। तत्रापि फिर भी मंत्रणों मध्यस्था एव अन्योन्य मितः संभूय दोष गुणों दूताचार वाक्यानि शक्य अशक्यताम देश काल कार्य अवस्थाश स्वेच्छया विपरिवर्तयन्तः स्वपरमित्र मंडलानि उपजीवन्ति। वहाँ भी जो मंत्री लोग हैं मध्यस्थ होकर के एवं अन्योन्य मितः संभूय परस्पर आपस में मिलकर के, कि जो मंत्री लोग हैं वो क्या करते हैं, परस्पर आपस में मिलकर के, मतलब दिखाते तो ये हैं कि हम मध्यस्थ हैं, हम राजा के कार्यों को कर रहे हैं, लेकिन आपस में मिलकर के दोष गुणों
दोष और गुणों को, दूतचार वाक्यानि, गुप्तचरों के वाक्यों को, शक्य अशक्यताम, समर्थता असमर्थता को, देश काल कार्य की अवस्था को, स्वेच्छा विपरिवर्तयन्तः, अपनी इच्छा से बदलते हुए, स्व पर मित्र मंडलानी, स्वयं के और अपने दूसरे मित्रों के उपजीवंती, उनका भरण पोषण करते हैं, उनके अर्थ को साधते हैं। तात्पर्य यह है कि जो धूर्त मंत्री हैं वो दिखाते तो ये हैं कि हम मध्यस्थ हैं, लेकिन परस्पर आपस में मिलकर के दोष गुणों को, गुप्तचर के वाक्यों को, समर्थता असमर्थता को, देश काल कार्य की अवस्था को अपनी इच्छा से बदलते हुए, अपने स्वार्थ के अनुसार बदलते हुए अपने और अपने दूसरे मित्रों का भरण पोषण करते हैं, उनके स्वार्थ को सिद्ध करते हैं। यानी राजा के सामने तो वो ये दिखाते हैं कि हम देश के हित में कार्य कर रहे हैं, हम मध्यस्थ के रूप में कार्य कर रहे हैं, हम इनसे जुड़े हुए नहीं हैं, और वैसे वो अपनी स्वार्थ को साधते हैं। बाह्य आभ्यंतराश कोपान गूढ़म उत्पाद्य प्रकाशम प्रशमयंत इव स्वामिनम अवशम अवगृह्णन्ति। बाहरी और आंतरिक क्रोध को रहस्यपूर्ण से उत्पन्न करके प्रकाशम सामने प्रशमयंत एव, मानो वो उसको शांत कर रहे हैं। इस प्रकार स्वामिनम, स्वामी को, अवशम अवगृह्णन्ति, स्वामी को वशीभूत करते हैं। देखिए कि बाह्य और अंदर कोप को उत्पन्न करके, कि वो लोग दिखाते तो ऐसे हैं कि जैसे वो क्रोध को शांत कर रहे हैं, लेकिन वैसे वो क्या करते हैं, बाह्य और आंतरिक चर्चाएं वे लोग राजाओं को सुनाते हैं। कभी कभी क्रोध से परिपूर्ण भी राजा को कर देते हैं। ऊपर ऊपर से वे लोग राजाओं के क्रोध को शांत करना चाहते हैं, परंतु वास्तविकता में वे राजाओं को क्रोधाभिभूत करके उनको अपने वश में करना चाहते हैं। बाहरी और आंतरिक क्रोध को, बाहरी और आंतरिक जो क्रोध है उसको मतलब कि बाहरी रूप से और आंतरिक रूप से ऊपर ऊपर से दिखाते हैं, वे राजा को सुनाते रहते हैं कि बाहरी और आंतरिक जो बातें हैं उनको राजाओं को सुनाते रहते हैं, और कोपान, उनको क्रोध को उत्पन्न भी कर देते हैं। गूढ़म उत्पाते, आंतरिक रूप से राजाओं के क्रोध को उत्पन्न कर देते हैं। प्रकाशम प्रशमयन्ति, और सामने ऐसा दिखाते हैं कि हम राजा के क्रोध को शांत कर रहे हैं। तो वो बाहरी और आंतरिक बातों को इस रूप में रखते हैं कि राजा को क्रोध उत्पन्न हो जाए, और स्पष्ट सामने ऐसे दिखाते हैं हम राजा के क्रोध को शांत कर रहे हैं, और इस प्रकार वो राजा को अपने वश में कर लेते हैं, राजा को अपने वश में किए रहते हैं। आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।